अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रुको, जी ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? ये वो आज ना एक्चुअली यूनिवर्सिटी में दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो बस उसी दौरान मुझे भी चोट लग गई। दिखाओ मुझे। ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मामूली सी चोट है अम्मी, दर्द भी नहीं हो रहा। क्या करते हैं ये लड़के? पढ़ाई करने आते हैं या लड़ाई? बेटे एहतियात किया करो, तुम दूर रहा करो ऐसे ग्रुप से। परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल सही कह रही है। ये छोटी मोटी चोटें इसका क्या बिगाड़ लेंगी? हाँ, यहाँ आप हर वक्त इसके लाड उठाते नहीं थकती, वहां बाबा हर वक्त इसकी तारीफें करते रहते हैं। चले, मैं तो बहुत बुरी हूं ना, मंगेतर को घर बुला के मुलाकातें करती हूँ, लेकिन अपनी इस बेटी से भी तो पूछें, यूनिवर्सिटी जाने के बहाने ये क्या क्या करती फिर रही है? जबान को लगाम दो ज़ारा। बड़ी बहन है वो तुम्हारी, और महर ऐसी नहीं है। जी जी, बस साल भर ही बड़ी है ना। महर ऐसी है, महर वैसी है, बचपन से तारीफें सुन सुन के थक गई हूं मैं। समरीन, जी जी जी, आ रही हूं। आपका इतराज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ना भूलें कि उस्मान कोई गैर नहीं, मेरी सगी बहन का बेटा है, और फिर ज़ारा का मंगेतर भी है। समरीन, तुम भी ये बात मत भूलो, उस्मान ज़ारा का मंगेतर है, उसका शौहर नहीं है। ज़ारा को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर घर में कोई नहीं था तो उसे उस्मान को अंदर बुलाना ही नहीं चाहिए था। बड़ी मुश्किल से ये बची खुची इज्जत समेटकर जिंदगी को नॉर्मल किया है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को फिर मेरे घर की इज्जत और आबरू के बारे में कोई बात करने का मौका मिले। ठीक कह रहे हैं आप, ज़ारा को ख्याल रखना चाहिए था। माजी में बहन के हाथों उठाई जिल्लत का एहसास आज तक नहीं मिटा पाया। तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे लोगों ने बड़े ताने दिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। महक भी तो हमारी बेटी है, तुम्ही ने उसकी तरबियत की है, उसे तो कभी हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छा छोड़े ना इस बात को, अब से ज़ारा ख्याल करेगी, आप मत परेशान हो। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपा कई बार कह चुकी हैं ज़ारा की शादी की तारीख दे दें। कैसे दे दूं तारीख? महर बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी फिर ज़ारा की होगी। 1 साल के फर्क से क्या होता है जवार साहब, और महर की शादी भी तभी होगी ना जब हम कोई मुनासिब रिश्ता देखेंगे उसके लिए। लेकिन आप हैं कि उसकी बात कहीं आगे चलना ही नहीं देते। चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेरी बेटियां जल्द अज जल्द अपने अपने घरों की हो जाएं। लेकिन तुम्हें शायद याद नहीं है, महर ने हमसे एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाह रही है। मैं नहीं चाहता कि शादी के झंझट में पड़ के उसकी डिग्री बीच ही में रह जाए। इसीलिए तो कह रही हूं, जब तक महर की डिग्री का मामला है तब तक ज़ारा और उस्मान की शादी कर दें। नहीं, मैंने अपनी बेटियों को बेशक रोशन ख्याली से पाला है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने जिंदगी में कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। महर बड़ी है, उसकी शादी पहले होगी, और ज़ारा से कहो चाहे प्राइवेट ही सही, लेकिन वो अपनी डिग्री मुकम्मल करे फिर उसकी शादी होगी।
जी। तालीम हासिल ना करके आपा ने जिस कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारी और फिर मर गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां दर दर की ठोकरें खाएं। पहले अपना करियर बना ले, शादी तो होती रहेगी। और ज़ारा को अच्छी तरह से समझा दो, दोबारा शिकायत का मौका ना मिले, समझी? जी।